नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स। मैं हूं पल्लवी। आज भारी उतार चढ़ाव बाजार में देखने को मिला। कमजोर ग्लोबल संकेतों का असर दिखा। पूरे दिन निफ्टी 9100 के स्तर के आसपास ही घूमता रहा। कारोबार खत्म होने पर निफ्टी 9100 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिली। सेंसेक्स क्लोजिंग पर 17 अंक चढ़कर, वहीं निफ्टी 2 अंक गिरकर बंद हुए। अगर सेक्टोरल बेसिस पे देखें तो पावर, रियल्टी, मेटल, केमिकल और शिपिंग शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। वहीं स्टॉक होल्डिंग की लिमिट बढ़ने से शुगर शेयरों में खरीदारी का रुख रहा। वहीं बैंकिंग और आईटी शेयरों में दबाव देखने को मिला। बैंक, आईटी, हेल्थ केयर इंडेक्स को छोड़ दिया जाए तो बीएसई के सभी सेक्टोरल इंडाइसेस हरे निशान में ही क्लोज हुए। बाजार के बड़े एक्सपर्ट क्या मानते हैं, आइए सुन लेते हैं। कि जो पहले 8,975 का जो लेवल था यूपी के इलेक्शंस के पहले, रिजल्ट आने के पहले, वो उसके बाद 9,020, ये दो लेवल हैं जिनके बीच में गैप क्रिएट हुआ है। मेरे ख्याल से ये गैप बरकरार रहेगा, तो आप 9,020 को मान के चल सकते हैं कि उसके नीचे जा पाना मार्केट बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी समझ के ही खरीदना चाहिए। और ये जो दिक्कतें हैं, मार्केट को जल्दबाजी में ऊपर जाएगा भी नहीं, लेकिन यहाँ से कंसोलिडेट ही करेगा, ऐसा मेरा मानना है। I think we're going to see a correction. It's very difficult to get that timing, but you know the news that's coming out, which is not so great, and I've not even included geopolitical problems. Valuations here don't really kind of warrant us to move higher. So we'll go with global markets, but I've got a feeling that global markets might take a back seat, and we might see some falls going forward. तो आपने बड़े जानकारों की भी राय सुनी कि बाजार में अभी 5% तक का करेक्शन देखने को मिल सकता है। आज के एफआईज और डीआईएस के आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं कि वहां से क्या रुख रहा। एफआईज की तरफ से ऑलमोस्ट 673 करोड़ की कैश में बिकवाली रही, वहीं डीआईएस की तरफ से 525 करोड़ की कैश में खरीदारी देखने को मिली। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट लवलेश फोन लाइन पर मौजूद है। गुड इवनिंग लवलेश। मार्केट्स आज देखा जाए तो ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा दिन नहीं था। बहुत स्टीप करेक्शंस आज मार्केट में देखने को मिले थे। वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी। कुछ बड़े नतीजे भी इस शुक्रवार को एक्सपेक्टेड, और आज का दिन भी नतीजों के नाम एक तरह से कहा जा सकता है। यस बैंक के नतीजे हालांकि मार्केट बंद होने के बाद है, लेकिन इंडसइंड बैंक के नतीजे मार्केट आज के दौरान आए हैं। अगर आपने नतीजे क्लोजली फॉलो किया तो उस पर भी आपका रिएक्शन चाहेंगे। और मार्केट्स के लिए कल क्या अहम रेंज आप देख रहे हैं? आज तो 9100 को होल्ड कर लिया निफ्टी ने। राइट, वेरी गुड इवनिंग। देखिए, जहाँ तक कि पहले हम मार्केट की बात करें, मार्केट शॉर्ट टर्म में बुलिश है और थोड़ी सी हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आए तो साइडवेज है। तो हम बुलिश से साइडवेज मार्केट में ही रहते हैं। जब तक कि हम साइडवेज में रहेंगे तो कुछ लेवल्स काम करेंगे। मेरे ख्याल से 9080, 9075 क्रूशियल सपोर्ट है। ये लेवल एक बार मार्केट तोड़ता है अर्ली आवर्स में तो आई बिलीव कल एक बार हम 9020 तक के भी देख सकते हैं। जबकि अगर हम ट्रेंड की बात करें तो आई थिंक ट्रेंड ओवरऑल बुलिश बायस बना हुआ है। तो एनी डिप ऑफ 3-4% मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी रहती है। तो 9020, 9030 ट्रेंड प्लेयर्स के लिए काफी अच्छा सपोर्ट बन जाता है, जहाँ से हम फिर से रिजम्पशन देख सकते हैं टूवर्ड्स 9150 टू 9250 तक। तो मेरे ख्याल से बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। जहाँ तक कि नतीजों की आपने बात करी, जी देखिए, टेक्निकली स्टॉक्स ने काफी बेटर परफॉर्म करा है। पिछले कुछ टाइम में आई थिंक येस बैंक ने जो रैली दी है ऑलमोस्ट इन ईयर ऑलमोस्ट डबल हुआ है। तो शॉर्ट टर्म में करेक्शन आता भी है, तो आई डोंट थिंक दिस स्टॉक इज गोइंग टू गो बिलो 1560। तो येस बैंक में मेरी बाय की सलाह रहेगी। अगर ये कोई सा भी एक लेवल 1560, 1570 का आपको दिखता है तो यहाँ से बाय की स्ट्रैटेजी करके हम ऊपर में वापस इस स्टॉक में रैली देख सकते हैं। जबकि इंडसइंड बैंक भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो इसमें अगर ये 1410 तोड़ता है तो हम एक शॉर्ट टर्म में करेक्शन देख सकते हैं टूवर्ड्स 1365, 1360 इवेंट प्ले होगा। तो मैं ट्रेडर्स को थोड़ा सा कॉशियस रहने की सलाह दूंगा और फिक्स्ड स्टॉप लॉस लगाकर प्ले करने की सलाह दूंगा। एक बार नतीजों पर भी नजर डाल लेते हैं। आज दो बड़े नतीजे आए, येस बैंक और साथ ही इंडसइंड बैंक। हालांकि इंडसइंड बैंक के नतीजे मार्केट के दौरान ही आए और ये एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम रहा। इंडसइंड बैंक का जनवरी और मार्च तिमाही में अनुमान से खराब प्रॉफिट रहा। चौथी तिमाही में बैंक का मुनाफा 21% बढ़कर 752 करोड़ रुपए था, जबकि 620 करोड़ के आसपास का अनुमान जी बिजनेस को था। वहीं अगर बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो करीब 32% बढ़कर ये 1670 करोड़ रुपए रही। इस तिमाही में बैंक
बैंक की प्रोविजनिंग में 100% का उछाल देखने को मिला। प्रोविजनिंग 214 करोड़ रुपए से बढ़कर 430 करोड़ रुपए रही है। यानी कि प्रोविजनिंग फ्रंट पे थोड़े बढ़ते आंकड़े दिखे, जिसके चलते मार्केट को थोड़ी निराशा हुई। नतीजा आने से पहले स्टॉक ऑलमोस्ट फ्लैट था, लेकिन क्लोजिंग ऑलमोस्ट 0.1% नीचे हुई। बैंक की जो अन्य आय है उसमें 32.5% यानी 32.5% का इजाफा देखने को मिला। तिमाही दर तिमाही के आधार पर बैंक के जो ग्रॉस एनपीए है उसमें हल्की बढ़ोतरी देखने को मिली है। यस बैंक के भी नतीजे आए हैं, जिसका असर कल मार्केट के खुलने पर देखने को मिलेगा। यस बैंक का जो जनवरी मार्च मुनाफा है अनुमान से बेहतर रहा है। क्वार्टर 4 में बैंक का मुनाफा 702 करोड़ रुपए से बढ़कर 914 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इस दौरान बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम 1241 करोड़ रुपए से बढ़कर 1640 करोड़ रुपए रहा है। बैंक की अन्य आय में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 800 करोड़ रुपए से बढ़कर ये 1260 करोड़ रुपए रही है। यस बैंक के ग्रॉस एनपीए में उम्मीद से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला है और इस तिमाही में बैंक का ग्रॉस एनपीए 0.85% से बढ़कर 1.5% हो गया है। थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हैं कंसर्न बने हुए हैं। बैंक ने 12 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी आज ऐलान किया है। स्टॉक ऑलमोस्ट फ्लैट आज क्लोज हुआ, लेकिन जैसे कि लवलेश आपने कहा कि यहाँ पर खरीदारी के पॉसिबिलिटीज बन सकती है कल के मार्केट में, और ऐसे कुछ स्टॉक्स भी हम दर्शकों को बताते हैं। आपको एक बार तरीका बताते हैं किस तरह से आप जुड़ सकते हैं। किसी भी स्टॉक पर आप स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर पर कॉल करें, या फिर आप हमें फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए भी अपने मैसेजेस पहुंचा सकते हैं। आपके सवालों को हम शामिल करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की, और राहुल का सवाल शामिल करते हैं पटना से। आरबीएल बैंक को लेकर इनका क्वेश्चन है। इन्होंने आरबीएल बैंक खरीदा हुआ है 465 के लेवल्स पे। क्वांटिटी तो मेंशन नहीं है, लेकिन आरबीएल बैंक कैसा लगता है आपको अभी लवलेश? आई थिंक पल्लवी जी आउट परफॉर्म करता रहेगा आने वाले टाइम में भी मार्केट में। ये बैंक की खासियत है कि जब से इस स्टॉक में लिस्ट हुआ है ओवरऑल एक एक्सुबरेंट रैली दी है। कोई भी डिक्लाइन आया है स्टॉक में मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं तो 5% से ज्यादा हमने कभी देखा नहीं है। ओवरऑल स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को फॉलो कर रहा है। आप इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो लास्ट क्वार्टर में काफी अच्छा 60% का हमको जंप भी दिया। तो आई थिंक एक्सपेक्टेशन ऑन द स्ट्रीट यही है कि आने वाले समय में ये बैंक परफॉर्म ज्यादा अच्छा करेगा। ऑन द चार्ट एज वेल ट्रेडिंग नियर 52 वीक हाई। आई वुड सजेस्ट टू होल्ड। आपकी कॉस्ट भी काफी नीचे है 465, ऑलमोस्ट आपको 110-115 रुपए का यहाँ से मुनाफा हो रहा है। तो आई थिंक अगर आपको लिक्विडिटी की जरूरत है तो यू कैन बुक वंस अ प्रॉफिट। अगर लिक्विडिटी एक इशू नहीं होगा आई थिंक होल्डिंग ऑन टू दिस स्टॉक इज बेटर। ऊपर में हम इस स्टॉक में अभी भी 625 से 630 तक के एक बार लेवल देख सकते हैं। ऑलराइट, आज के सेशन में देखें तो ऑलमोस्ट दिन के ऊपरी स्तरों पर आरबीएल बैंक 578 के स्तर पर बंद हुआ है। आपकी खरीद नीचे की, अच्छा खासा मुनाफा आपको हो रहा है, होल्ड ऑन करने की सलाह है। उमंग का सवाल है मुंबई से और कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर ये जानना चाहते हैं। 100 शेयर्स हैं इनके पास 880 के लेवल्स पे। कोटक महिंद्रा बैंक हाल फिलहाल में कुछ खबरें भी थी कि मर्जर को लेकर कुछ संभावनाएं बन रही है। हालांकि फिर मैनेजमेंट की तरफ से इस तरह का कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ। इनकी खरीद से 5 रुपए नीचे है, नुकसान में है। क्या करना चाहिए कोटक महिंद्रा बैंक में? राइट, देखिए कम्युनिटीज में न्यूज फ्लो बना हुआ है कंटिन्यूसली एक मर्जर एक्विजिशन की, जैसे कि आपने बताया थोड़ा सा वोलेटिलिटी रहेगी इस स्टॉक में। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, मोमेंटम अच्छा बना हुआ है, बट 890 स्टॉक ब्रीच नहीं कर रहा है। 890 ऑन द हायर साइड इस स्टॉक के लिए काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मैं उमंग जी को सलाह ये दूंगा कि आप 858 के स्टॉप लॉस लगाए क्लोजिंग बेसिस पे। स्टॉक अपने 20 डेज मूविंग एवरेज के ऑलमोस्ट नीचे ही क्लोज हुआ है। अगर ये आपको ऊपर 880 के ऊपर जाता है तो आई थिंक एक बार आपको 890 895 तक एक प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। वरना 858 के नीचे स्लाइड करता है तो आई थिंक दिस स्टॉक कैन हैव सम काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, और जो 835 840 तक के हमको दिख सकती है। तो 858 ये एक लेवल इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक के लिए। इससे नीचे अगर जाएगा तो नुकसान हो सकता है आपको फर्दर के। ऑलरेडी 5 रुपए का आपको नुकसान हो रहा है, तो वहां पर एक स्टॉप लॉस रखें। फिलहाल बने रहने की सलाह है कोटक महिंद्रा बैंक में। मोनालिसा जुड़ रहे हैं चेन्नई से सवाल पूछने के लिए। गुड इवनिंग मोनालिसा, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। मोनालिसा, कैन यू हियर मी? अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो जी। हेलो जी मोनालिसा। मैम मेरे पास हिंडाल्को के 1000 शेयर है एट द रेट ऑफ 195। ओके, तो अभी तो वो डाउन ट्रेंड में है, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं उसका क्या करना है? डाउन ट्रेंड में तो है, लेकिन ये बताइए कि आपने कितने समय के लिए इसको परचेज किया है? मैम 3 to 4 मंथ। ओके,
ठीक है लवलेश, इनका नज़रिया थोड़ा छोटा है जो ये समय लेकर चल रहे हैं 3 to 4 मंथ्स का, और उस लिहाज से देखें तो इनको 9 रुपए का हर शेयर पे नुकसान हो रहा है और 1000 शेयर्स है इनके पास। क्या सलाह रहेगी आपके हिंडाल्को को लेकर? मेटल स्पेस में एक हमने प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर होते हुए देखिए, आप सारे टॉप स्टॉक्स देख लीजिए, पर्टिकुलर सेक्टर टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, कहीं ना कहीं ऑन द हायर साइड डिस्ट्रीब्यूशन दिखा है अक्रॉस द स्पेस। तो मेटल स्पेस में शॉर्ट टर्म में हमें करेक्शन देख सकते हैं। तो एक स्टॉक में पैटर्न बना हुआ है, समवॉट 180 के स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, साइडवेज मोमेंटम बना है, तो एक बार वापस स्टॉक हमको स्ट्रेच होता हुआ दिखता है 200 तक के। फिर भी मैं मोनालिसा जी की सलाह दूंगा कि आप 178 का स्टॉक में स्टॉप लॉस लगाए, क्लोजिंग बेसिस पे इसके नीचे जाता है तो आई थिंक दिस स्टॉक कैन गेट फर्दर डाउनवर्ड मूव टुवर्ड्स 160 to 161। तो अगर आप उतना देख सकते हैं मार्केट में तो आई थिंक यू वुड सजेस्ट टू होल्ड। बट अगर ये स्टॉक ऊपर में आपको 195 वापस दिखता है तो आप एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि 205 के ऊपर इस स्टॉक में टिकाऊ मजबूती है, जबकि 205 के ऊपर बीच नहीं करता, इस स्टॉक में साइडवेज मोमेंटम बना रहेगा। 178 का आपको स्टॉप लॉस लगा कर चलना है। ठीक है, तो हिंडाल्को में आपको नुकसान हो रहा है लेकिन स्टॉप लॉस बनाइए और इसमें बने रहने की सलाह है। फोन लाइन पर आर.के. सचदेवा है दिल्ली से सवाल पूछने के लिए। गुड इवनिंग मिस्टर सचदेवा, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका? जी हाँ मैडम, मेरे पास इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के 400 शेयर हैं। आफ्टर बोनस आया है, मेरा एवरेज इसकी 178 है इसकी परचेज। ठीक है, तो मैं मैडम इसको रखूँ या स्विच कर जाऊँ BEL पे या BEML पे? BEL, आज कोई खबर तो आपने नहीं सुनी थी BEL के संदर्भ में? हाँ मैडम, कुछ अभी आ रहा था पीछे टीवी पे कि BEL थोड़ा न्यूज तो आ रही थी, तो मैं चलो आधे शिफ्ट कर लूँ। चलिए ठीक है, जान लेते हैं लवलेश से कि क्या करना चाहिए। इंजीनियर्स इंडिया 178 पे लिया हुआ है, नुकसान हो रहा है इनको, क्या इस नुकसान को बुक करके BEL में इनको स्विच करना चाहिए? आज कुछ खबरें भी थी कि जो वीवीपैट मशीन है, जो पेपर ट्रेलिंग वाली मशीन है चुनावों के लिए, उसको मंजूरी मिल गई है, इलेक्शन कमीशन की मांग थी उसको लेकर, और BEL उसको बनाएगी, तो एक बड़ा बेनिफिशियरी BEL रहेगा, जिसके चलते BEL में हमने मोमेंटम भी देखा। EIL पर आपकी राय क्या है, और साथ ही BEL में स्विच करना कितना वाइज डिसीजन होगा लवलेश? मेरे को लगता है कि थोड़ा सा नजरिया आई थिंक शॉर्ट टर्म है, क्योंकि ये स्विच करने की बात कर रहे हैं। इंजीनियर्स इंडिया इनकी कॉस्ट काफी ऊपर है, 178 इनकी एवरेज है, तो आई थिंक इन्होंने अप्रोक्सीमेटली होल्ड करी है पोजीशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बट ये स्टॉक काफी कुछ अपने ब्रेकआउट के करीब है। अगर आने वाले 1 से 2 दिन में ये स्टॉक 166 के ऊपर क्लोज देता है तो आई थिंक कम्प्लीटली इस स्टॉक की रेंज चेंज हो रही है, जहाँ से हमको एक्सुबरेंट रैली देखने को मिल सकती है। तो अगर आपका नजरिया पोजिशनल बेसिस का है तो आई थिंक 166 के ऊपर इस स्टॉक में टिकाऊ ब्रेकआउट है। आई वोंट बी सरप्राइज टू सी दिस स्टॉक इन 200 लेवल्स। तो अगर आप इतना होल्ड कर सकते हैं तो आई वुड सजेस्ट टू होल्ड दिस स्टॉक। जहाँ तक कि BEL की बात है तो ऑफकोर्स देखिए न्यूज फ्लो के हिसाब से आई थिंक इवेंट बेस्ड पॉजिटिव ब्रेकआउट आया है। ओवरऑल स्टॉक एक हायर टेरिटरी में ही है, तो आई थिंक दिस स्टॉक कैन टारगेट 89 to 90 इन कमिंग सेशंस। तो अगर आपको फ्रेश पोजीशन भी बनानी है तो इट्स वन ऑफ द गुड कैंडिडेट विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 174। जबकि इंजीनियर्स इंडिया में मैं आपको होल्ड की सलाह दूंगा। तो इंजीनियर्स इंडिया में अभी रुक जाइए और होल्ड ऑन करें। BEL आज के सेशन में ऑलमोस्ट 4% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली, हालांकि एक स्पाइक के बाद फिर एक दायरे में ही क्लोजिंग हुई है।